सो आज हम ओफल के बारे में पढ़ेंगे। अब से पहले हमने स्लोटरिंग मेथड्स कवर कर लिए हैं। और कल वाली क्लास में एक चीज छूट गई थी जो स्लाइड में नहीं थी, वो यहाँ पर आ रही है। एक्स सेंगुइनेशन, ये एक वर्ड है। इसका यूज करते हैं अपन ब्लीडिंग के लिए। तो कहीं पर अगर आपको एक्स सेंगुइनेशन कहीं भी दिखे, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब कारकस का स्लोटर किया, मतलब एक जानवर को मारा, उसको स्लोटर किया, तब उसका जो खून निकालते हैं उसको, उसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं हम, एक्स सेंगुइनेशन। तो यही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आगे चलते हैं। ओफल, तो ओफल होता क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन। ओफल का मतलब है, जैसे हमने जो है अपना एक जानवर था, जानवर को मारा। मारने के बाद हमने क्या किया, उसकी जो भी अननेसेसरी चीज थी उसको हटा दिया, और उसको क्या बना दिया, ड्रेस्ड जो है कारकस बना दिया। ड्रेस्ड कारकस में से जो है फालतू चीजें, जैसे कि आगे वाले नी जॉइंट हैं जानवर के, वहां से नीचे वाला पोर्शन जो है पैर, वो हटा दिए। सिंग हटा दिए, मतलब स्कल ही पूरा हटा दिए, सिर खोपड़ी पूरी हटा दी। साथ में पीछे वाले पैरों में ओक जॉइंट के नीचे वाला हिस्सा हटा दिया, पूंछ हटा दी। तो और साथ में जो है हाइड, मतलब इसकी जो है खाल होती है वो उतार दी। और उसके अंदर के जो विसरल ऑर्गन्स थे, विसरल ऑर्गन्स मतलब जो उसकी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेकिक कैविटी के अंदर ऑर्गन्स थे, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, या लीवर हो गया, पेनक्रियाज, ये सारी चीजें हमने निकाल दी। क्या बच गया, सिर्फ मांस बच गया उसके अंदर। उसे हम बोलते हैं ड्रेस्ड कार्कस, या ड्रेस्ड वेट परसेंटेज बोलते हैं, वो वही चीज होती है। तो ड्रेस्ड कार्कस होता है वो। उसके अलावा जो चीजें हमने निकाल दी है ना, बच गई हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओफल। या फिर क्या बोल सकते हैं, ओफल का दूसरा मतलब क्या है, बाय प्रोडक्ट, हमें उसे बोल सकते हैं। तो ओफल एक तरीके से क्या है, बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए वर्ड है। एवरीथिंग प्रोड्यूस, अब देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है। एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय और फ्रॉम ए स्लॉटर्ड एनिमल, एक एनिमल को जिसको हमने मार दिया उससे जो भी हमें मिलता है, एक्सेप्ट ड्रेस्ड कार्कस। तो उसकी मसल्स वगैरह को छोड़ के जो भी चीजें होती हैं हमें, और जो भी चीजें मिलती हैं, चाहे वो विसरल ऑर्गन्स हो या खोपड़ी हो, वो सारी चीजें क्या है हमारी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट तो हमारा क्या था, मीट ही था प्रोडक्ट तो, पर उसके अलावा जो प्रोडक्ट बन गए उसे क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओफल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओफल। दीज बाय प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ब्रॉडली। तो इन ये जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलती हैं, उन्हें हम दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक है एडिबल, जिन्हें हम खा सकें, और दूसरा है इनएडिबल, जिसे हम खा नहीं सकते। द क्वांटिटी ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ड्रेसिंग परसेंटेज फ्रॉम 100। तो हमने जैसे बात की थी, जिसकी बात करें, बकरी की का ड्रेस परसेंटेज कोई बताएगा, अनिल? 49 49% है। हाँ, तो 49% है, तो उससे हम 100 से 49 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 51% बचेगा। तो वो सारा क्या है, 51% जो चीजें बची हुई हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ओफल बोलेंगे, या फिर बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। So the quantity of animal byproducts can be estimated by subtracting the dressing percentage from 100। तो 100 से जो ड्रेसिंग परसेंटेज हम निकाल देंगे अगर, तो उसके बाद जो चीजें बचेगी उसको क्या बोलेंगे हम, जो 51% जो बचा है एक गोट के अंदर, वो क्या है, वो अपना बाय प्रोडक्ट है। द यील्ड ऑफ एडिबल बाय प्रोडक्ट्स, तो उसमें से भी जो अपना एडिबल बाय प्रोडक्ट्स जो बनेंगे जिसे हम खा सकते हैं, फ्रॉम ए मीट एनिमल रेंज फ्रॉम 20 to 30%। 20 to 30%। तो जैसे अपना 51% बचा था, तो उसमें से 20 या 30% जो है, उसमें से नहीं, मतलब टोटल में से, मतलब मान लो एक एनिमल 100 किलो का था, तो उसमें से 49 किलो तो हमें जो है मीट मिल गया। और अपने अपने पास बचा 51 किलो, तो 51 किलो में से 20 से 30 किलो जो है उसके अंदर और भी एडिबल जो है बाय प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। एडिबल जो है ओफल मिलेगा। तो ये किसके केस में मिलता है हमें, बीफ के केस में, पोर्क के केस में जो, और लैम के केस में हमें क्या मिलता है, 20 से 30% जो है एडिबल बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। और चिकन्स जो होते हैं उनके केस में 5 से 6% मिलता है अपन अब हमें। तो इसके अलावा हम अब देखेंगे कि एडिबल बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। वेराइटी मीट आर द होलसेल एडिबल बाय प्रोडक्ट्स। तो इसे हम वेराइटी मीट भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, लीवर हो गया, तो लीवर भी खाया जाता है, हर्ट भी खाया जाता है। यहाँ तक कि जो टंग होती है ना, उसे, उसका भी जो है उसे भी खाया जाता है। तो टंग भी एक तरीके से क्या है, बाय प्रोडक्ट या ओफल है।
इसके अलावा ओक्स की जो टेल है उसके अंदर भी कुछ मसल्स होती हैं, वो भी खाई जाती है, साथ में जो किडनी है, ब्रेन है। इसके अलावा एक मेन चीज क्या है, स्वेट ब्रेड। ये मेंस में पूछा जा सकता है, हो सकता है मतलब जो अपना एग्जिट एग्जाम है उसमें पूछा जाए। तो स्वेट ब्रेड के लिए दो चीजें होती हैं। अगर नेक के कंटेक्स्ट में करें, बात करें, तो उसको थाइमस ग्लैंड जो होती है अपनी, उसे बोलते हैं स्वेट ब्रेड। और वरना अगर कोई कंटेक्स्ट नहीं दे रखा तो उस केस में हम बोलेंगे पेनक्रियाज को। तो स्वेट ब्रेड, असल में तो ये दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे तो हमें पेनक्रियाज को प्रायोरिटी देनी है, अगर नेक की बात हो जाएगी तो थाइमस को बोलेंगे। और ये बोथ एंड भी होगा तो ये दोनों हो जाएंगे। तो स्वेट ब्रेड किसे किसे बोलेंगे, थाइमस को, थाइमस जो ग्लैंड होती है उसे, और पेनक्रियाज ग्लैंड को स्वीट स्वीट ब्रेड बोलते हैं, स्वीट ब्रेड बोलते हैं। इसके अलावा और क्या मिल सकता है हमें, स्टमक मिल सकता है। स्टमक को क्या बोलते हैं अपन, ट्राइप। तो कुछ वर्ड हैं जो याद रखने के हैं, मतलब मेंस के लिए रखने को, अभी तो आपके लिए जरूरी नहीं है, पर अगर मेंस की बात करेंगे तो वहां पर आपके लिए जरूरी हो जाएगा। तो ट्राइब हो गया जिसे हम स्टमक बोलते हैं। चीटरलिंग्स। तो चीटरलिंग्स या ये सब क्या चीजें क्या होती हैं, जो इंटेस्टाइन है ना उसकी जो अंदर की लेयर है उसका यूज करते हैं हम लोग। किस लिए, सोसेज बनाने के लिए। सोसेज का पता है किसी को, सोसेज क्या होता है, पता स्ट्रक्चर है? है। सोसेज, सोसेज, सॉसेज जैसे हम कार्टून देखते थे उसमें ना, एक वो गाजर की तरीके से कुछ भरा हुआ है। एक सेकंड में दिखाई देता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है अभी, कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, इसको सॉसेज बोलते हैं। तो इसकी जो ये बाहर की कवरिंग है ना, वो इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर होती है उससे मिलके बनी हुई है, सब म्यूकोजा से। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पिसा हुआ मीट, इसे बोलते हैं सॉसेज। आ गया समझ में? आगे भाई आगे। ओके, एक सेकंड। तो इसके अंदर क्या होता है, पिसा हुआ, मतलब ग्राउंडेड या ग्राउंड जो है अपना मीट है वो होता है इसके अंदर। तो चीटरलिंग्स है, केसिंग, केसिंग मतलब एक तरीके से कवर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ पिग। पिग की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे जो कवर बनाई है उसे बोल देंगे चीटरलिंग्स। और नेचुरल केसिंग्स किसे बोलेंगे, नॉर्मल इंटेस्टाइन की कवरिंग को नेचुरल केसिंग्स बोल देंगे। मिडल्स किसे बोलेंगे, केजिंग फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ कैटल, कैटल की जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो केजिंग बनाएंगे, जो जिसके अंदर हम पिसा हुआ जो मीट है वो डालेंगे। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, मसाला वगैरह जो भी होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसके अलावा वी सैंड, इसोफेगस से जो है, अगर ये हम जो कवरिंग जो बना रखा था, एक तरीके से थैली नुमा चीज होती है ये, मतलब जैसे ऐसा कुछ बना देंगे हम, पॉलिथीन जैसा नीचे से बांध देंगे, इसके अंदर जो है अब मीट को, जो पिसा हुआ मीट है उसको डाल देंगे, ऊपर से बांध देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, एक तरीके से केसिंग बन जाएगी इसकी। तो वी सैंड किससे बनता है, इसोफेगस, जो अपना कैटल का इसोफेगस है उससे बनता है। मोज किसे बनता है, पिग के स्टमक की केसिंग से बनता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, फ्राइज भी बनते हैं, जो लैम्ब और काफ, काफ होता है उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स समझते हो ना सब लोग, तो उससे बनता है फ्राइज। टेस्टिस जो होते हैं वो भी खाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फ्राइज। तो लैम्ब और काफ के जो टेस्टिकल्स हैं उन्हें वो भी खाए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फ्राइज। तो ये तो थी अपनी जो एडिबल बाय प्रोडक्ट्स थी, एडिबल जो ऑफल्स थे। इसके अलावा कुछ इनएडिबल भी होते हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता। उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे फिट हो गए, मतलब कि पैर नीचे का, घुटने से नीचे का हिस्सा या जो भी पैर है वो खाए थोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा जो कच्ची हड्डियां बच गई वो भी नहीं खाई जा सकती। साथ में जो है हॉर्न्स, मतलब सींग हो गए, हूफ यानी कि खुर हो गए, या फिर जो ब्लड है और उसके एनिमल से जो है फैट निकला है, वो भी नहीं खाया जा सकता। तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन, इनएडिबल बाय प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो ऑफल्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में भी काम आते हैं, मतलब ड्रग्स बनाने में भी काम आते हैं। तो इंटेस्टाइन है उससे हम जो है गट सूचर्स बना सकते हैं। आपने सर्जरी में पढ़ा होगा, कैट गट सूचर, या फिर
अ, हाँ, कैटगट सूचिर पढ़ा होगा। पढ़ा है। हाँ भाई पढ़ा है। ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व हो जाता है ये। हाँ, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बनता कहाँ से है? एनिमल की इंटेस्टाइन से बनता है। किसके, कौन से एनिमल से बनता है कैटगट सिप की वाला? सिप की सिप की हाँ। हिमालय इंडस्ट्री। हाँ, तो वो फार्माक्यूटिकल्स में काम आता है। इसके अलावा जो पेनक्रियाज है, पहले के टाइम में, आज के टाइम में तो जो हम लोग माइक्रोब्स की हेल्प से बना लेते हैं, जो इंसुलिन वगैरह है, जिसको डायबिटीज होती है उसको देने के लिए। पर पहले के टाइम में क्या होता था, जो अपने पिग होते हैं, पिग का पेनक्रियाज से जो है इंसुलिन निकाला जाता था। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का भी यूज होता है हॉर्मोन्स वगैरह निकालने के लिए। एड्रेनल ग्लैंड का भी यूज होता है, थाइमस ग्लैंड का भी। इन सब का जो है फार्माक्यूटिकल्स में जो है ड्रग्स बनाने के लिए जरूरत होती है इन सब की। ब्लड और फैट का भी यूज होता है। फैट का मतलब ऑइंटमेंट वगैरह बनाने में जो है फैट, एनिमल की फैट का यूज कर लेते हैं अपन। ब्लड का कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा वगैरह बनाने में प्लाज्मा अलग से सेपरेट कर लेंगे, एनिमल को स्लॉटर करने से पहले उसका खून निकाल के, और फिर उसका जो है यूज कर लेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी यूज होता है। तो इन सब का है ना, ये जो कुछ ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम फार्माक्यूटिकल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ ओफल्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम लोग फार्माक्यूटिकल्स में भी यूज करते हैं। नोट, स्किन ऑफ काउ एंड बफेलो इज कॉल्ड हाइड। तो काउ और बफेलो की स्किन को क्या बोलते हैं? हाइड। जिससे अपना लेदर बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड। लेनो लेनोलिन, ये सुना होगा आप लोगों ने एलपीएम में, पिछले साल अगर ध्यान से पढ़ा हो तो लेनोलिन क्या होता है? एक तरीके की फैट होती है, जो कहाँ से मिलती है हमें? वूल से मिलती है, जो शिप का वूल होता है उससे मिलती है। जिसका यूज हम क्या, किस के लिए करते हैं? ओइंटमेंट का, ओइंटमेंट जो होता है उसका बेस बनाने के लिए इसका यूज होता है। ये एक तरीके की फैट होती है, जिसका जो कहाँ से आती है? शिप के वूल से आती है, लेनोलिन। और जिसका यूज हम ओइंटमेंट्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट हो या कोई और क्यूरियोसिटी हो तो पूछ सकता है कोई डाउट? ना भाई। तो अब देखते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग क्या होता है? जैसे हम लोगों ने जितनी भी काम की चीज थी, पहले तो हमने मसल्स निकाल ली थी, जिसका हम मीट के लिए यूज करेंगे। उसके बाद जो ऑफल्स थे उसके अंदर भी जो एडिबल पोर्शन था वो निकाल लिया था, जिसे आदमी खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है। अब उसके अलावा जो इनएडिबल पोर्शन बच गया उसका भी हम यूज करेंगे। कोई भी चीज जो है खराब नहीं जाने देंगे। तो रेंडरिंग में क्या करते हैं, जैसे जो भी चीजें अभी बच गई है ना, उन सबको दो उन सब की प्रोसेसिंग करेंगे। और उसके अंदर से फैट जो है उसमें वो अलग निकाल देंगे, और पानी है वो अलग निकल जाएगा। साथ में जो चीजें और मिक्सचर बचेगा वो क्या होगा? प्रोटीन रिच मिक्सचर होगा। तो उसका यूज हम एनिमल्स के फीड में ही कर सकते हैं। तो इन तीन चीजों को अलग अलग कर लेंगे, फैट को, और जो एक वाटर है, जो मॉइस्चर है उसको अलग कर लेंगे। और तीसरी चीज क्या है, जो रेस्ट का जो भी हार्ड पोर्शन या बच जाए, हार्ड भी नहीं मतलब, जो भी मिक्सचर बच जाएगा जो कि प्रोटीन रिच मील होगा, तो इन सब का यूज करने के लिए, मतलब जो इनएडिबल पोर्शन था उससे निकाल देंगे। उसमें बोन्स भी होंगी, तो बोन्स का जो है पिसा हुआ, उन सबको पहले क्या करेंगे उसको, मतलब रेंडरिंग में क्या करते हैं अपन, ये देख लेते हैं सबसे पहले। जो भी चीज बच गई, ओफल्स, एडिबल ओफल्स को निकाल के, और जो मसल है उसको अलग करने के बाद उन सबको पहले छोटे छोटे पीस कर लेंगे, पीस लेंगे उसको। और पीसने के बाद एक होती है वेट रेंडरिंग और एक होती है ड्राई रेंडरिंग। तो वेट रेंडरिंग में क्या करेंगे? एक कुकर है, कुकर में डाल देंगे, और उसके अंदर ये भाप आएंगी, मतलब गर्म भाप आएंगी। और भाप मतलब वेपर्स आएंगी, एक तरीके से वाष्प जिसे बोलते हैं, पानी की वेपर्स आएंगी। और वो क्या करेंगी, जो जितनी भी अपनी फैट होगी, फैट क्या होता है? फैट ऊपर आ जाती है हर एक चीज में पिघलने के बाद। तो फैट ऊपर आ जाएगी, मॉइस्चर को हम बाद में सुखा लेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह से। और नीचे जो बच जाएगा मिक्सचर वो प्रोटीन रिच होगा, उसमें जो है बोन का भी हिस्सा होगा, कुछ और चीजें बची हुई होंगी तो उसका भी हिस्सा होगा, जिसे हम आगे चल के मिक्सचर मतलब जैसे जैसे आप लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, बोन मील वगैरह, तो वो चीज बन जाएगी उससे। ड्राई रेंडरिंग में क्या करते हैं अपन? सेम वही चीज होगी, पर इसमें क्या होगा ड्राई रेंडरिंग में? मान ले अपने अपन ने ले लिया एक कुकर। कुकर के अंदर जो है सामान हमने काट काट के डाल दिया, जो भी इनएडिबल पोर्शन बचा हुआ था वो। और ये कुकर के बाहर एक बड़ा कुकर है, और इसके बीच में जो है, इस यहाँ जो है, यहाँ क्या जो है, वेपर्स जिसे हम बोलते हैं, भाप जो है इसके अंदर घूमेंगी। भाप घूमेंगी तो क्या होगा? वो इसका अंदर वाले पोर्शन, अंदर वाले हिस्से में जो भी चीजें होगी उसको पिघला देगा।
पिघलने के बाद जो अपनी फैट है वो तो ऊपर आ जाएगी सबसे ऊपर, मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाएगी, और नीचे बच जाएगा अपना जो मिक्सचर जो है वो बच जाएगा, जिससे हमें बोन और मीट मिल का जो मिक्सचर है वो बच जाएगा, जो कि प्रोटीन रिच होगा। तो ये चीज थी रेंडरिंग। आगे हम इसके अंदर जो भी चीज होगा वो देख लेंगे एक बार। वैसे समझ में आ गया है या नहीं? एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मैं, वरना एक बार फिर से बता दूं। कुछ आया समझ में? आगे भाई। क्या है बता भाई अनिल। मतलब रेंडरिंग जिस का तरह मतलब क्या जो है? भी इंग्रेडिएंट जो बच जाता है ना, मतलब अब वेस्ट भी कह सकते हैं, बट उससे प्रोटीन वगैरह अलग करना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी और इनएडिबल, इनएडिबल मतलब जो खाया नहीं जा सकता, इनएडिबल जो ऑफल्स बच गए, जो बाय प्रोडक्ट बच गए, उनको क्या करेंगे, पहले तो काट काट के छोटे हिस्से कर देंगे उसके, ये एक तरीके से पीस देंगे। पीसने के बाद उसमें से तीन चीजें निकाल देंगे हम। जो फैट है उसको अलग कर लेंगे, फैट के अलावा जो मॉइस्चर है वो बाहर निकाल देंगे, और इसके अलावा जो भी मिक्सचर बचेगा वो नीचे रह जाएगा। और जो मिक्सचर नीचे बचेगा वो किस में होगा, बोन्स, एक तो मिनरल्स में जो है रीच होगा, और प्रोटीन में रीच होगा। तो इन तीन मतलब जो चीज अपने काम की नहीं थी उसको भी काम में ले आए हम। आ गया समझ में? अब देखते हैं अपन इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फैट, वाटर एंड फैट फ्री सब्सटेंस, फैट निकाल लिया और वाटर निकाल देंगे, और फैट फ्री जिसके अंदर फैट नहीं होगा, मतलब जो अपना पोर्शन बचा है जिसके अंदर मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होगा, वो फैट फ्री सब्सटेंस आर सेपरेटेड। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें तीन चीजें सेपरेट करते हैं, फैट, वाटर और फैट फ्री सब्सटेंस, विच फैसिलिटेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेरलाइज्ड टेक्निकल फैट। तो इसमें क्या होगा कि जो एक स्टेरलाइज्ड मतलब उसके अंदर कोई कीटाणु वगैरह नहीं होगा, तो स्टेरलाइज्ड जो है अपनी फैट बन जाएगी, इससे मीट मील बन जाएगा और बोन मील बन जाएगा। तो मीट भी कुछ हिस्सा मीट का भी हो सकता है उसके अंदर, या बोन मील भी बन जाएगा। तो ये तीन चीज बन जाएंगी। रेंडरिंग कैन बी रेफर टू एनी प्रोसेसिंग, तो इसको क्या कह सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग एनिमल प्रोडक्ट्स की जिसमें हम एनिमल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको और ज्यादा यूजफुल चीज में बदल देंगे, और ज्यादा यूजफुल मटेरियल में बदल देंगे। तो डेफिनेशन के लिए ये याद रख सकते हो, रेंडरिंग कैन रेफर टू एनी प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इनटू मोर यूजफुल मटेरियल। तो ये अपनी जो है डेफिनेशन बन सकती है इसकी रेंडरिंग की, अगर हालांकि ज्यादा पूछते नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए अगर गलती से पूछा जाए तो रेंडरिंग का मतलब क्या होता है। अब आते हैं वेट रेंडरिंग में, वेट रेंडरिंग पर। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रेशर बैच कुकर्स इन विच द प्री कट रॉ मटेरियल इज इंजेक्टेड विद लाइव स्टीम टू ए टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर फॉर 3 to 4 आवर्स। तो जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर हम जो है क्या करेंगे, भाप छोड़ देंगे 140 डिग्री सेल्सियस वाली प्रेशर के साथ, और 3-4 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे। तो उसमें जो होगा फैट होगा वो पिघल के ऊपर की तरफ आ जाएगा, नीचे जो है अपना फैट फ्री जो सब्सटेंस है जिसमें हम मीट मील या बोन मील बोल सकते हैं वो रह जाएगा, और भाप बाद में इसको निकाल दी जाएगी, भाप को हम बाद में निकाल देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से। ऐसे ही ड्राई रेंडरिंग में क्या करेंगे, यूजेस हीट इन फॉर्म ऑफ स्टीम, तो स्टीम की फॉर्म में हीट को यूज करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 1.5 से 2 घंटे के लिए इसका यूज करेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टू ड्राइव ऑफ वाटर इनडायरेक्टली फ्रॉम द फैट इन द कुकर। तो इसमें क्या होगा कि वाटर और जो फैट है वो सब चीजें अलग अलग निकाल देंगे। आया समझ में कुछ? हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर याद मतलब रख सकते हो, मतलब ये डेफिनेशन याद रख लेना बस इसकी। और अगर कोई एमसीक्यू आएगा तो अब आपको ध्यान में रहेगा कि रेंडरिंग होता क्या है। हाँ, ये भी कुछ खास नहीं है। हॉट कार्कस वेट, वेट टेकन विद इन 1 आवर ऑफ स्लोटर। तो अगर हॉट कार्कस वेट के बारे में पूछा जाए तो वो वेट जो हमने स्लोटर किया एनिमल को, और उसी टाइम पर जो है उसको तोल लिया। इसके बाद है कोल्ड कार्कस वेट, तो वेट टेकन आफ्टर 1 आवर ऑफ स्लोटर, 1 घंटे के बाद जो वेट लेते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड कार्कस वेट। तो हॉट कार्कस वेट जो है वो हमेशा ज्यादा मिलेगा कोल्ड कार्कस वेट से। क्यों? क्योंकि मान लो एक एनिमल ने हमने काटा, अभी अभी काटा है, तो उसमें से जो है उसमें गर्मी भी होगी, कुछ मॉइस्चर भी होगा, मतलब कि पानी भी होगा। अगर 1 घंटे के बाद करेंगे तो मतलब वो उड़ जाएगा, पानी वेपर्स उड़ जाएंगी, तो उसके बाद जो कोल्ड कार्कस वेट है वो कम बचेगा थोड़ा सा। हॉट कार्कस वेट इज ऑलवेज मोर देन कोल्ड कार्कस वेट। आ गया समझ में?
अब अपना तीसरा पार्ट आ गया है मीट का कंपोजिशन। सो मीट क्या होता है? कंसंट्रेटेड सोर्स होता है किसका? प्रोटीन का। इसमें क्या मिलता है? प्रोटीन, विच आर फार सुपीरियर टू प्लांट प्रोटीन ड्यू टू वेरी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। तो ये जो प्रोटीन है वो प्लांट प्रोटीन से काफी ज्यादा हद में, मतलब काफी हद तक बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनिमल जो प्रोटीन होता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है जो हाई होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू किसी को पता है क्या होती है? पता है अनिल? नहीं भाई। बायोलॉजिकल वैल्यू होती है कि एक तो जैसे हमने एक लिया प्लांट प्रोटीन, तो हमने 100 ग्राम खाया। प्लांट प्रोटीन जो है एब्जॉर्ब हुआ 60 ग्राम। और हमने एक खाया एनिमल प्रोटीन, मतलब मीट वगैरह कुछ भी खाया, अंडा खाया, वो हमने खाया, उसमें से होया 70 ग्राम एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्ब हो गया, एक तो अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो गया। दूसरी बात, जो हमने प्लांट प्रोटीन खाया था वो हमारी बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर गया तो उस प्रोटीन के अंदर असल में होता क्या है? नाइट्रोजन होती है। अगर बॉडी के अंदर गया और बॉडी ने उस प्रोटीन को हमारी बॉडी में मसल वगैरह बनाने में यूज कर लिया, मसल को रिपेयर करने में यूज कर लिया, सारा का सारा यूज हो गया, तो वो क्या है? बेस्ट प्रोटीन है। मतलब उस प्रोटीन की जो है बायोलॉजिकल वैल्यू है वो अच्छी है। और अगर वो प्रोटीन, उस प्रोटीन में जो नाइट्रोजन थी वो पेशाब के थ्रू यूरिया बन के बाहर निकल गया, तो उसका मतलब क्या है? उस जो है प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू क्या थी? कम थी। तो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब यही है कि जिसके अंदर जो हमें अमीनो एसिड चाहिए वो सारी अमीनो एसिड होंगी जिस प्रोटीन के अंदर, वो अच्छा बायोलॉजी उसकी वैल्यू, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है जो अच्छी होगी। तो एनिमल प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है सारी की सारी जो हमें जरूरत होती है जिन अमीनो एसिड्स की, वो सारी की सारी होती हैं। पर प्लांट प्रोटीन के अंदर कुछ अमीनो एसिड कम होती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो गिर जाती है। थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा आई गेस। आगे देखते हाँ हैं। भाई। मोस्ट लीन मीट, लीन मीट का बताओ भाई कोई। अनिल बता, लीन मीट क्या होता है? लीन मतलब? मतलब पतला, मतलब नीट एंड क्लीन भी कह सकते हैं। नीट एंड क्लीन नहीं, पतला ठीक बोला था तूने। इसके अंदर जो है लीन ओके मीट के ओके। अंदर क्या होगा? फैट नहीं होगा। तो मोस्ट लीन मीट ओके। कट्स कंटेन 16.5 to 20% प्रोटीन। तो लीन मीट के अंदर जो है 16.5 से 20% जो है प्रोटीन मिलेगा हमें। इसके अलावा और क्या होगा? और कुछ मिनरल्स होंगे, और 75% जो है पानी होगा। तो 16.5 से 20% जो है लीन मीट कट्स के अंदर जो है हमें प्रोटीन मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड इन मीट इज ओलिक एसिड। तो इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होगी जो है ओलिक एसिड होगी, जो कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके अलावा पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड भी मिलेंगे, जिसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब है वो बॉन्ड होता है, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो है सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो है अनसैचुरेटेड। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें से। याद रखो तो रख लेना कि ओलिक एसिड और पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड हमें जो है ज्यादातर देखने को मिलती है मीट में। ये इंपॉर्टेंट है। पोर्क है जो, यानी कि पिग से जो हमें मीट मिलता है उसके अंदर लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड जो है वो ज्यादा मिलती हैं। ये याद रखना है कि पोर्क या ऑर्गन मीट्स, यानी कि जो है हार्ट हो गया, लीवर हो गया, उसके अंदर जो है एक तो पोर्क और जो ऑर्गन्स के का जो मीट होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है ज्यादा? लिनोलेइक और लिनोलेनिक जो है एसिड्स ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप मतलब क्विज लगाएंगे तो याद हो जाएंगे 2-3 बार, तो आराम से याद हो जाएगा। इसके अलावा इन जनरल मीट इज गुड सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स। मीट के अंदर सारे मिनरल अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं छोड़ के कैल्शियम को। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि मीट के अंदर कौन सा जो है मिनरल कम देखने को मिलता है हमें? तो कौन सा कम देखने को मिलता है? कैल्शियम नहीं देखने को मिलता। कैल्शियम। आयरन वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। मीट इज ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का अच्छा सोर्स होता है मीट। और विच इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसका हम यूज करते हैं हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के अंदर होता है पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है उसके यूज में, या मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को जो मसल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन उसे बोलते थे हम अपन मायोग्लोबिन। और इसके अलावा अलग अलग एंजाइम्स में भी जो है आयरन का रोल होता है। लीन मीट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन। तो हमने विटामिन जब पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उसमें एक होता है बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर B1 B2 B3
B5, ये सारे विटामिन होते हैं। तो लीन मीट के अंदर ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। विटामिन सी इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन लीन मीट, और विटामिन सी जो है वो ऑलमोस्ट जो है एब्सेंट होता है लीन मीट के अंदर। ऑल्दो सर्टेन ऑर्गन्स कंटेन इट इन माइनर क्वांटिटी। बस इतना याद रखना है कि विटामिन सी नहीं होता एक तो मीट के अंदर, एक क्या नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता। ये दो चीजें याद रखनी है। और एक पोर्क के अंदर क्या होता है, लिनोलेइक और लिनोलेनिक जो है एसिड देखने को मिलती है। तीन चीजें हैं इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट। इसके आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं अपन। मीट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ अंडर नॉर्मल टेम्परेचर, इट विल बी स्पॉइल इन 6 to 7 आवर्स। तो अब हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कि मीट को जो है लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो, उस तरफ जा रहे हैं अब हम। तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मीट जो है अच्छा सोर्स है। अगर उसको वो हमने खुले में रख दिया मीट को, तो उस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एक रूम में रख दिया मीट को, तो वो 6-7 घंटे में खराब हो जाएगा। यही बात बताई गई है यहाँ पे। तो हम अब आगे क्या पढ़ेंगे कि मीट को कैसे खराब होने से बचाया जा सकता है, वो चीज पढ़ेंगे। तो नॉर्मली 6-7 घंटे में जो है खराब हो जाता है अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दें तो, क्योंकि इसके अंदर जो है बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर जाते हैं। Cured and processed meat are generally more stable than fresh meat with respect to microbial deterioration because of additives such as salt, moisture reduction, as in case of with dry sauce, as in the case of dry sauces or a combination of these agents। तो इसके लिए हम मान लो अ, अपने घर पे जो भी चीजें फालतू बच जाती हैं, अचार बनाते हैं जैसे, तो अचार में क्या करते हैं अपन? या तो एक तो सूखा अचार होता है, अगर खाया होगा तो किसी ने, जैसे कैरी का सूखा अचार होता है। तो उसमें क्या होता है, हम उसकी मॉइस्चर को निकाल देते हैं। तो मॉइस्चर निकालने के बाद क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह एक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, लंबे टाइम तक चल जाएगा। ऐसे ही इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने वो खाया होगा अ, आंवले के मुरब्बा, मुरब्बा खाया होगा या देखा होगा, सुना होगा मुरब्बा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आंवले का मुरब्बा हो गया, तो उसके अंदर चाशनी बनाते हैं एक तो अच्छी खासी, उसके अंदर आंवले छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, मुरब्बा होता है वो। तो उसमें भी क्या होता है कि वो खराब नहीं होते आंवले उसके अंदर। तो इन ऐसी ऐसी चीजों का यूज करते हुए हम ऐसा मतलब तो एक होता है क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब कि ये मसाले वगैरह लगा देंगे इसके अंदर। जैसे क्योर्ड मीट में क्या करते हैं, हमने मीट लिया, मीट के ऊपर शुगर और साल्ट लगाया, साथ में सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक केमिकल होता है, वो यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो साल्ट वगैरह है वो तो पानी को बाहर खींच लेगा, और सोडियम नाइट्रेट है जो है वो क्या करेगा, एक तो उस मीट को पिंकिश कलर दे देगा, साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह है जो उसको खराब कर सकते हैं मीट को, उसको बचाएगा। आगे हम अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, अभी के लिए एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्योर कर देंगे मीट को। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट और अलग अलग प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं अपन। आगे जो मतलब हम पढ़ेंगे जो जो चीजें। तो इस तरीके से हम जो है मीट को कुछ एडिटिव्स या एडिटिव्स मिला के या कुछ चीजें ऐड करके क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम तक बचा सकते हैं। इन मीट मॉइस्चर इज 75%। हमने ऊपर भी देखा था कि मीट के अंदर जो मॉइस्चर है वो कितना होता है, 75%। तो हम अगर मॉइस्चर को कम कर देते हैं तो क्या हो सकता है कि मीट लंबे टाइम तक चल सकता है। नॉर्मली मीट का पीएच क्या होता है, 5 to 5.5। और आइडियल क्या बताया था मैंने, याद है अनिल? आइडियल मीट का जो है पीएच बताया था, नहीं ध्यान भाई। फाइव 5.2। 5.6 है आइडियल। 5.5 से 5.6 जो है आइडियल रेंज होती है मीट की, पीएच ओके। की। अब हम देखेंगे प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ मीट एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री का या फिर और अलग अलग जो है स्पीसीज, उनके मीट को प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब क्या है, बचाना। मतलब अपन संभाल कर, हाँ, हाँ लंबे बचाना टाइम और तक, संभाल कर रखना। हाँ लंबे टाइम तक बचा के रखना है, या उसका जो स्टोरेज कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे अब हम। द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मीट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो मेथड जो है प्रिजर्वेशन का उनको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तीन क्लासिफिकेशन हमारे पास है। पहला है प्रिजर्वेशन बाय मॉइस्चर कंट्रोल। तो मॉइस्चर जो है, अगर असली चीज क्या होती है, एक किसी भी बैक्टीरिया को एक्ट करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। किसी चीज में नमी होगी तो उसमें क्या होगा,
बैक्टीरिया जो है पनपन लग जाएगा उसके अंदर, जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाएगी। तो अगर मॉइस्चर को ही हम अगर खत्म कर देंगे तो क्या होगा? अगर मॉइस्चर को ही खत्म कर देंगे तो जो असली बीमारी थी वो खत्म हो जाएगी। तो मॉइस्चर को किस किस मेथड से कर सकते हैं? एक तो है ड्राइंग। किसी भी, जैसे हम क्या सुखा के रख सकते हैं, किसी चीज को स्टोर करते हैं, सबसे आसान तो है और लेमैन लैंग्वेज का जो है एग्जाम्पल है, जैसे अभी जो कचरी का सीजन आता है उसमें हम क्या करते हैं, कचरियों को काट के सुखा देते हैं मम्मी लोग। तो क्या एक तरीके से ड्राइंग, तो वैसे ही आप अगर हम, धूप में सुखा देना ड्राई करके। हाँ तो ड्राई कर देंगे अगर मीट को, तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। पर उसके भी कुछ अपने साइड इफेक्ट हैं, उतना अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी उसकी, आगे वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्रीज ड्राइंग भी होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लायोफिलाइजेशन। तो फ्रीज ड्राइंग का दूसरा नाम क्या होता है? लायोफिलाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साल्टिंग, साल्टिंग में क्या करेंगे हम, उसके ऊपर साल्ट लगा देंगे। साल्ट क्या करेगा? साल्ट जो है वो अपनी तरफ पानी को खींच लेगा, और पानी की कमी हो जाएगी उसके अंदर, और साल्ट अब बाहर की तरफ जो है पानी को खींच लेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया काम नहीं करेगा, बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं होगी बैक्टीरियल। इसके अलावा क्योरिंग एंड स्मोकिंग। क्योरिंग जो है ऊपर देखा था, जिसमें हम जो है शुगर और साल्ट ऐड करेंगे, साथ में सोडियम नाइट्रेट वगैरह जैसे केमिकल जो है ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और मॉइस्चर जो है उसके अंदर से कम हो जाएगी। इसके अलावा एक स्मोकिंग भी होता है, मतलब एक तरीके से धुमनी लगाएंगे उस जो है मीट को। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन बाय टेम्परेचर कंट्रोल। एक तो हमने अभी तो देखा जो कि अपने नॉर्मल कंडीशन में, एक तो ड्राई सबसे पुराना तरीका है, फ्रीज कर देंगे, फ्रीज ड्राइंग करेंगे, मतलब इसके अलावा साल्ट लगा सकते हैं उसके ऊपर, क्योरिंग कर सकते हैं। अब टेम्परेचर को कंट्रोल करके कैसे बचा सकते हैं? प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। टेम्परेचर काफी ज्यादा लो कर दिया, तो एक तो होता है चिलिंग और एक होता है फ्रीजिंग। चिलिंग तो आई गेस 4 डिग्री सेल्सियस पर हम जो है उसको अगर किसी भी मीट को रख देंगे या मिल्क को रख देंगे तो उसे बोलते हैं हम चिलिंग। चिलिंग मतलब ठंडा कर देना, फ्रीजिंग मतलब जमा ही देना। तो एक तो लो टेम्परेचर करके जो है कंट्रोल कर सकते हैं हम, बैक्टीरिया वगैरह ना बने उसके अंदर। दूसरा क्या कर सकते हैं? प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का एग्जांपल कैसे हो गया? जैसे मिल्क के अंदर क्या करते हैं हम? पास्चुराइजेशन करते हैं। तो उसके उस मतलब पास्चुराइजेशन करने से क्या होता है कि जो अपना थैलियों के अंदर जो दूध आता है वो 3 से 7 दिन तक चल जाता है। तो ऐसा ही मीट के साथ है। अगर एक डब्बे के अंदर हमने मीट को डाल दिया और उसको फिर हम लंबे अच्छी मतलब अच्छे खासे टेम्परेचर पर रखेंगे, तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो सारे मर जाएंगे। और हमने कर रखा है डब्बे को सील बंद पैक, तो सील बंद है तो अब फिर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ नहीं पाएगा, तो लंबे टाइम तक जो है अपना चल जाएगा मीट। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? प्रिजर्वेशन बाय डायरेक्ट माइक्रोबियल इनिबिशन। तो डायरेक्टली माइक्रोब्स को ही, ना ग्रो करने दें, तो उसमें क्या हम कुछ एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो ना करने दें, ऐसे ड्रग्स होते हैं, या कुछ केमिकल्स डाल देंगे, या इरेडिएशन जैसे कुछ रेज डाल देंगे, जिसकी वजह से उस मीट के अंदर जो है जो भी बैक्टीरिया वगैरह थे वो खत्म हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपन अब। आया ना समझ में? आगे हम हर एक चीज को अलग अलग भी पढ़ेंगे। प्रे- आगे भाई। हाँ, प्रिजर्वेशन बाय मॉइस्चर कंट्रोल, तो मॉइस्चर से कैसे करेंगे? अब हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ड्राइंग का मतलब क्या है? ड्राइंग एज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। तो दुनिया का सबसे पहला मेथड था किसी चीज को प्रिजर्व करने का कि सुखा के रख लो, और सिंपलेस्ट मेथड है। दैट हैज बीन अडॉप्टेड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मीट सिंस एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब लंबे टाइम से जो है हम जो है मीट को इस तरीके से प्रिजर्व करते आ रहे हैं। ड्राइंग रेफर टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड। ड्राइंग का मतलब क्या है कि मॉइस्चर को रिमूव कर दें खाने से। It is known that microorganisms and enzymes require adequate water in food for its sustenance। यानी कि ये हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं उन्हें पानी की आवश्यकता होती है अपने जो है जीवन निर्वाह के लिए। तो अगर पानी मिलेगा नहीं तो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। When moisture is removed from the food during drying process, जब मॉइस्चर हम जो है फूड से निकाल निकाल देंगे, जब ड्राई करेंगे किसी फूड को, तो द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स इज इनहिबिटेड। तो उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, एंजाइम्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे। और इसलिए जो है शेल्फ लाइफ कल भी बताया था। शेल्फ मतलब अलमारी वगैरह, तो जहाँ भी हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने का जो लाइफ है, स्टोरेज का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा अपना। ऑफ प्रोडक्ट एनहेंस्ड एट एम्बिएंट टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो है
लंबे टाइम तक जो है कोई भी चीज, चाहे मीट हो या कोई और चीज हो, वो चलेगी। 1 मिनट के अंदर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। तो तब तक हम देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। मीट इज ड्राइड इन हॉट एयर ओवन और अंडर सन, मॉइस्चर कंटेंट इज 5%, बट इट इज नॉट ए, एक सेकेंड, गुड मेथड बिकॉज मीट बिकम्स टफ। तो मीट जो है हॉट एयर ओवन में भी जो है ड्राई कर सकते हैं हम उसको, या धूप में भी, सन के नीचे भी। और मॉइस्चर कंटेंट है वो 5% तक जो है चला जाएगा। पर ये काफी ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा मेथड? क्योंकि इसके बाद जो है मीट जो है हमारा, उसको दोबारा हम यूज करेंगे तो क्या होगा, टफ जो है हमें टफ लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। टफनेस उसके अंदर जो है देखने को मिलेगी। तो अगली क्लास करेंगे अभी 5 मिनट के बाद। अभी तक वाली में कोई डाउट है तो बता भाई।